Hello students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 35 video, we have already solved some question of definite integration. Now student, in part 36 video, we will solve some question and these questions are related to definite integral by substitution. Question number 1 is evaluate integration 0 to 2 e raised to the power x by 2 dx. Question number 2 is evaluate integration 2 to 4 x upon x square plus 1 dx. Question number 3 is evaluate integration 0 to pi by 2 root tan x plus root cot x dx. Now student, we will solve question number 1. Question number 1, solution. Let I equal to integration 0 to 2 e raised to the power x by 2 dx. Let सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जाएगा, तो यहाँ लेट कर रहे हैं x by 2 इक्वल टू t. दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर जाएगा 1 by 2 dx equal to dt. This implies that dx equal to 2 dt. अब स्टूडेंट लिमिट का भी सब्स्टिट्यूशन होगा. लोअर लिमिट यहाँ पर 0 है, अपर लिमिट 2 है, यहाँ लिखेंगे फार लिमिट. बगल में वर्किंग करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो एक साइड में हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और दूसरे साइड में लिमिट का भी सब्स्टिट्यूशन हम शो करेंगे. अब लिमिट में लोअर लिमिट की बात हम कर रहे हैं. फार लोअर लिमिट. लोअर लिमिट में पहले लोअर लिमिट 0 था. अब हम इसे सपोज कर ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x के जगह पर 0 रख रहे हैं. फ्रॉम फर्स्ट x की जगह 0 रखेंगे तो आएगा 0 by 2 equal to t. This implies that t equal to 0. यह हो गया लोअर लिमिट, मतलब लोअर लिमिट 0. अपर लिमिट के लिए फिर हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट 2 था तो फिर लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट x की जगह पर 2, ये जाएगा 2 by 2 equal to t means t equal to 1 और यह हो जाएगा अपर लिमिट. ये लोअर लिमिट के लिए वैल्यूएशन था, यहाँ लिख लेंगे फॉर अपर लिमिट. ये अपर लिमिट के लिए वैल्यूएशन. स्टूडेंट लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 है. This implies that यहां से हम लिख लेंगे I is equal to इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 और e raised to the power x by 2 की वैल्यू t और dx के जगह पर 2 dt. This implies that I equal to 2 बार हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to the power t dt. This equal to 2 into e raised to the power t. लिमिट हो जाएगा 0 to 1. कंसेप्ट हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0. दिस इक्वल टू 2 into ये हो जाएगा e raised to the power 0 की वैल्यू 1 तो हो जाएगा e minus 1. इस 2 into in bracket e minus 1. This is required solution. Now student, we will solve question number 2. Question number 2, solution. Let I equal to integration 2 to 4 x upon x square plus 1 dx. Let x square plus 1 equal to t.
दोनों साइड का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज दैट x dx इक्वल टू dt बाई 2। अब लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, फॉर लिमिट। अब लिमिट के लिए वर्किंग करेंगे। पहले लोअर लिमिट 2 था और अपर लिमिट 4 था। जब हम लिमिट का इवैल्यूएशन करेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा। इसे हम फर्स्ट सपोज कर रहे हैं। फ्रॉम फर्स्ट x के जगह पर 2 लिख रहा है तो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, मींस t की वैल्यू 4 प्लस 1 दैट मींस 5 होगा और ये हो जाएगा लोअर लिमिट। अगेन अब हम x के जगह पर 4 लिख रहे हैं, ये जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t इक्वल टू 16 प्लस 1 दैट मींस 17। ये हो जाएगा अपर लिमिट। दिस इंप्लाइज दैट I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट 17, 5 to 17 x dx के जगह पर dt बाई 2 अपॉन t, x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर t लिखेंगे तो 1 बाई 2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन 5 to 17 dt बाई t। This implies that I equal to 1 by 2 into ये हो जाएगा log e naught plus t और यहाँ लिख लेंगे 0 नहीं 5 to 17। I equal to 1 by 2 into log e naught plus t और लिमिट हो जाएगा 5 to 17। कंसेप्ट होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ लिख लेंगे हम लोग log e मॉडुलस 17 माइनस log e मॉडुलस 5। I equal to 1 by 2 log e मॉडुलस 17 17 माइनस हो जाएगा log 5। I equal to 1 by 2 into this is in the form of log m minus log n, then we write log m by n is log 17 upon 5। This is the required solution of given integration. Now student, we will solve question number 3. Question number 3 solution. Let I is equal to integration 0 to pi by 2 root 10x plus root cot x dx। I equal to 0 to pi by 2, इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 10x को लिख सकते हैं रूट साइन x अपॉन रूट cos x प्लस इसे लिख लेंगे रूट cos x अपॉन रूट साइन x dx। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, ये हो जाएगा सिंप्लीफाई करने पर साइन x प्लस cos x अपॉन रूट में साइन x इंटू cos x dx। This implies that I equal to integration 0 to pi by 2। स्टूडेंट इसे अरेंज करेंगे सही से पहले, तो फिर सॉल्व करेंगे। साइन x प्लस cos x, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर रूट 2 बाई रूट 2 लिख सकते हैं इंटू रूट में साइन x इंटू cos x
dx. This implies that I equal to root 2 0 to pi by 2 sin x plus cos x अपॉन रूट में लिख लेंगे 2 sin x into cos x dx. This implies that I equal to root 2 0 to pi by 2 sin x plus cos x अपॉन रूट में 2 sin x into cos x को स्टूडेंट हम 1 माइनस इन ब्रैकेट sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. अगर आप इसे इवेल्युएट करें तो ये sin x माइनस cos x होल स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x ये जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस sin 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा फिर आ जाएगा ये sin 2x. ऑलरेडी 2 sin x इंटू cos x को sin 2x ही हम कहते हैं, इसको हम sin 2x भी कहेंगे. अब यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन करना होगा क्योंकि बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए ये इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होगा. जब इंटीग्रैंड में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो लिमिट में भी सब्स्टिट्यूशन होगा. लेट sin x minus cos x equal to t. This implies that sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x तो यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin x और ये हो जाएगा dx इक्वल टू dt फॉर लिमिट. अब स्टूडेंट लिमिट को भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रैंड में हुआ है तो लिमिट में भी सब्स्टिट्यूशन होगा मींस लिमिट भी रिप्लेस होगा क्योंकि लिमिट की भी वैल्यू चेंज होगी. हर लिमिट में लोअर लिमिट की पहले बात करना है. पहले लोअर लिमिट 0 था तो फ्रॉम फर्स्ट x की जगह पर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा sin 0 माइनस cos 0 इक्वल टू t. sin 0 की वैल्यू 0 cos 0 की वैल्यू 1 0 माइनस 1 इक्वल टू t मींस t इज इक्वल टू -1. ये हो गया लोअर लिमिट. अब हम अपर लिमिट को चेंज करेंगे. पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 था फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड sin पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2 दिस इक्वल टू t. sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 इक्वल टू t मींस t इज इक्वल टू 1. अब ये हो जाएगा अपर लिमिट. तब स्टूडेंट हम लिख सकते हैं i इक्वल टू √2 इंटू इंटीग्रेशन. अब लोअर लिमिट -1 हो गया तो लिख लेंगे -1 और अपर लिमिट है 1 -1 टू 1 sin x प्लस cos x dx की जगह पर dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर. This implies that I equal to √2 into. अब स्टूडेंट यह जो फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर ये हो जाएगा sin इनवर्स t और यहाँ लिख लेंगे -1 to 1. This implies that I equal to √2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो यह हो जाएगा sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स -1. This implies that I equal to √2 sin इनवर्स 1 की वैल्यू स्टूडेंट हम अगर निकालें तो sin इनवर्स 1 की वैल्यू हो जाएगा ये पाई बाई 2 और यह sin इनवर्स माइनस x की वैल्यू होता है माइनस sin इनवर्स x तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस
और साइन इनवर्स 1 दैट मीन्स पाई बाई 2, आई इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा पाई मीन्स आई इक्वल टू √2 इंटू पाई, या पाई √2 भी लिख सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रेशन। नाउ डियर स्टूडेंट, some question is given in Google Classroom app. Thanks.